Good morning students, 12th class, chapter number 10 and chapter name is Financial Market. Financial Market में हम पढ़ेंगे इसमें कि Financial Market कॉन्सेप्ट एंड नेचर क्या है। Financial Market एक कड़ी है, Financial Market एक लिंक है जो बिटवीन द सेवर एंड बोरोर के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट एक कड़ी है, एक लिंक है जो सेवर और बोरोर के बीच में काम करता है। सेवर उसे कहते हैं जो पैसे को सेव करने वाले हैं और बोरोर कहते हैं जो पैसा उधार लेते हैं। दिस मार्केट ट्रांसफर द मनी और कैपिटल फ्रॉम दोज हु हैव सरप्लस मनी। ये मार्केट क्या करती है? जिनके पास सरप्लस मनी होती है, जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है और ये इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या कहते हैं? हु आर इन नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिन्हें इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। जनरली द इन्वेस्टर आर कॉल्ड सरप्लस यूनिट। हम क्या कहते हैं? सामान्य तौर पर जो इन्वेस्टर होते हैं, जो पैसे को इन्वेस्ट करने वाले होते हैं, वो उन्हें कहते हैं हम सरप्लस यूनिट। सरप्लस यूनिट मीन जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है, जिनके पास मनी का आधिक्य होता है, वो बिजनेस में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। और बिजनेस इंटरप्राइजेस को क्या कहते हैं? डेफिसिट यूनिट कहते हैं। यानी जहां पर पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है उसे डेफिसिट यूनिट कहते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट ट्रांसफर मनी सप्लाई फ्रॉम सरप्लस यूनिट टू डेफिसिट यूनिट, कि जो पैसा ट्रांसफर किया जाता है, जो मनी ट्रांसफर की जाती है, वो सरप्लस यूनिट से डेफिसिट यूनिट की तरफ पैसा ट्रांसफर किया जाता है। फाइनेंशियल मार्केट एक्ट एज ए लिंक बिटवीन सरप्लस एंड डेफिसिट यूनिट। फाइनेंशियल मार्केट क्या है? एक तरीके से लिंक है, एक कड़ी के रूप में काम करता है। किसके बीच में? सरप्लस यूनिट और डेफिसिट यूनिट के बीच में। एंड ब्रिंग टुगेदर द बोरोर एंड लेंडर, और वो किसको साथ में लाता है? बोरोर। बोरोर कहते हैं पैसे उधार लेने वाले को, और लेंडर जो पैसे लगाते हैं, एक तरीके से पैसे उधार लेते हैं, जिनसे हम आगे करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है देयर आर मेनली टू वे, दो ही तरीके हैं विच फंड कैन बी एलोकेटेड, कि फंड एलोकेट कैसे किया जाता है, फंड का बंटवारा कैसे किया जाता है। पहले आता है बाय बैंक, कि हम पैसे को बैंक में रख सकते हैं, या दूसरा आता है फाइनेंशियल मार्केट। द हाउस होल्ड हु आर द सरप्लस यूनिट, हाउस होल्ड जिनके पास सरप्लस यूनिट होता है, जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं, मे कीप देयर सेविंग इन बैंक, वो अपने सेविंग को, अपनी बचत को, जो वो पैसा बचाते हैं, उसे कहाँ पे रखते हैं? बैंक में रखते हैं। और दे में भी सिक्योरिटी, और दूसरा वो सिक्योरिटी भी खरीद सकते हैं। कैपिटल मार्केट से सिक्योरिटी खरीद सकते हैं, कोई शेयर्स खरीद सकते हैं, कोई बॉन्ड खरीद सकते हैं, कोई डिवेंचर खरीद सकते हैं। द बैंक एंड फाइनेंशियल मार्केट बोथ इन टर्न लैंड द फंड टू बिजनेस फ्रॉम विच इज कॉल्ड डेफिसिट यूनिट। तो जहां पर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, जहां पर पैसा लगाया जाता है, मीन्स बिजनेस में, उसे बोलते हैं डेफिसिट यूनिट। नेक्स्ट आता है बैंक एंड फाइनेंशियल मार्केट आर कॉम्पिटिटर ऑफ ईच अदर। बैंक और फाइनेंशियल मार्केट जो होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर होते हैं। फाइनेंशियल मार्केट इज ए मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट हम उसे कहते हैं जो क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, जहां पर फाइनेंशियल एसेट्स का एक्सचेंज किया जाता है, क्रिएशन किया जाता है, उन्हें बनाया जाता है, उनका एक्सचेंज किया जाता है। इसके बाद है फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। मोस्ट प्रोडक्टिव मतलब मोस्ट प्रोडक्टिव में उसे यूज करना, एक अच्छे तरीके से यूज करना, प्रोडक्ट यूज करना। फाइनेंशियल मार्केट एक्ट लिंक बिटवीन सेवर एंड इन्वेस्टर, ये लिंक करता है, एक तरीके से जोड़ता है सेवर्स को और इन्वेस्टर्स को। फाइनेंशियल मार्केट ट्रांसफर सेविंग ऑफ सेवर, फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है? ट्रांसफर करता है सेविंग को, जो सेवर की सेविंग होती है, मतलब जिसने पैसा बचाया हुआ होता है, उसको इन्वेस्ट करना। और कहाँ पे इन्वेस्ट करना? इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं पैसे के बढ़ने के, मनी के इंक्रीज होने के, तो ऐसी जगह में पैसे को इन्वेस्ट कराना। फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी, प्राइस ऑफ एनीथिंग डिपेंड अपॉन द डिमांड, प्राइस डिपेंड करता है डिमांड पर और सप्लाई फैक्टर पर, कि किस तरह के प्रोडक्ट की हमें डिमांड है। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड सिक्योरिटी इन फाइनेंशियल मार्केट, तो डिमांड जो हम करते हैं फाइनेंशियल एसेट्स है या सिक्योरिटीज है
फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करता है डिसाइडिंग द प्राइस को डिसाइड करने में कि कितना प्राइस हमें रखना है फाइनेंशियल सिक्योरिटीज का, कितना प्राइस होना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड लिक्विडिटी ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। लिक्विडिटी प्रोवाइड कराना, लिक्विडिटी मीन्स जैसे कि कैश, बैंक, डेटर्स। इन फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैन बी ब्रॉट एंड सोल्ड इजीली। फाइनेंशियल मार्केट में हम सिक्योरिटी को इजीली खरीद सकते हैं और सिक्योरिटी को इजीली सेल कर सकते हैं। फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड कराता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जहां पर हम सिक्योरिटी को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां पर हम सिक्योरिटीज को, शेयर्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन की कॉस्ट को रिड्यूस करना, कम करना, जो हमारी लागत है, जो खर्चा हुआ है उसको कम करना। ट्रांजैक्शन मीन्स लेन देन, तो जो लेन देन की कॉस्ट है उसको कम करना। फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइस। फाइनेंशियल मार्केट हमें प्रोवाइड कराता है कंप्लीट इंफॉर्मेशन, उसकी पूरी जानकारी प्रोवाइड कराना कि प्राइस कितना होगा, अवेलेबिलिटी कितनी होगी, उसकी कॉस्ट कितना होगा, हर सोर्सेज पर, हर सिक्योरिटीज पर कॉस्ट कितनी होगी। तो इसलिए इन्वेस्टर और कंपनी डू नॉट हैव टू स्पेंड मच ऑन गेटिंग दिस इंफॉर्मेशन एज इट इज रेडिली अवेलेबल फाइनेंशियल मार्केट। तो इन्वेस्टर और कंपनी डू नॉट हैव स्पेंड, वो ज़्यादा खर्चा नहीं करते, जितने ही खर्च करने की जरूरत है उतना ही अमाउंट खर्च किया जाता है। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो दो तरह की मार्केट होती है, कैपिटल मार्केट और दूसरी मनी मार्केट। तो हम जो इसमें स्टार्ट करेंगे वो करेंगे मनी मार्केट। सबसे पहले आता है मनी मार्केट। क्या होता है? मनी मार्केट इज ए मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म। मनी मार्केट उसे कहते हैं जो शॉर्ट टाइम के लिए की जाती है, जो थोड़े समय के लिए की जाती है, जिसका टाइम होता है 1 साल, जो 1 साल तक के लिए की जाती है। जनरली, सामान्य तौर पर मनी मार्केट इज द सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल कहते हैं हम जैसे कि एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, इट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। जब हमारे करंट एसेट ज्यादा होते हैं हमारे करंट लायबिलिटीज से, तो उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर वर्किंग कैपिटल हमारा प्लस में आता है तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल। मीन्स जब हमारे करंट एसेट्स ज्यादा होते हैं हमारे करंट लायबिलिटीज से, और यदि हमारे करंट एसेट्स कम होते हैं करंट लायबिलिटीज से, तो उसे बोलते हैं नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। इसके बाद है ट्रांजैक्शन ऑफ मनी मार्केट इंक्लूड लैंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ कैश। बोरो करना, पैसे उधार लेना शॉर्ट पीरियड के लिए, थोड़े टाइम के लिए, और सेल करना। परचेज ऑफ सिक्योरिटी परचेज करना 1 साल के लिए। तो 1 साल के लिए जो किया जाता है वो आपका होता है मनी मार्केट में शॉर्ट टाइम के लिए। मनी मार्केट इज नॉट ए फिक्स जोग्राफिकल एरिया। इसका कोई फिक्स जोग्राफिकल एरिया नहीं है, बट इट इज कॉन्स्टिट्यूट ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये हर जगह में रहता है, और ऑर्गेनाइजेशन में एंड इंस्टीट्यूशन में विच डील विद शॉर्ट टर्म डेप्ट, जो डील करते हैं शॉर्ट टर्म डेप्ट में। शॉर्ट टर्म डेप्ट उसे कहते हैं जिसका पेमेंट हमें विद इन 1 ईयर करना होता है, उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म डेप्ट, यानी हम इसे कह सकते हैं करंट लायबिलिटीज भी कह सकते हैं। कॉमन इंस्टीट्यूशन जो इसके हैं वो हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड अदर फाइनेंशियल बैंक जैसे एलआईसी, जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एंड मैनी ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन डील ऑन टेलीफोन फैक्स ओनली। तो डील किस पे करते हैं? या तो टेलीफोन से ही कर लेते हैं या फैक्स के थ्रू करते हैं। इसका नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट के क्या फीचर्स हैं? पहला फीचर्स है मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म। ये जो मार्केट की जाती है शॉर्ट टर्म के लिए होती है। यहाँ जो बाजार है वो शॉर्ट टर्म है, थोड़े टाइम के लिए, मीन्स 1 साल के लिए है। इसका नेक्स्ट आता है नो फिक्स जोग्राफिकल लोकेशन। इसकी कोई फिक्स जोग्राफिकल लोकेशन नहीं है। नेक्स्ट आता है मेजर इंस्टीट्यूशन। जो मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं इन्वॉल्व इन मनी मार्केट जैसे कि आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक, एलआईसी, जीआईसी। और नेक्स्ट आता है कॉमन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट आर कॉल मनी। जो उसके कॉमन इंस्ट्रूमेंट हैं उसमें आता है कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, सीपी मीन्स कॉमर्शियल पेपर, सीडी कॉमर्शियल बिल एक्सेट्रा। इन्हें पढ़ेंगे आगे, हम पढ़ेंगे इन्हीं पॉइंट्स को भी आगे भी।
तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको ये वर्क आज का करना है। थैंक यू।